अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और प्लेयर्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉडकास्ट किया जिसमें सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम शामिल थे। और तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अहदाफ का बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनको किन अहदाफ का सामना होगा या क्या क्या गोल्स प्लेयर्स ने सेट किए हुए हैं। यकीनन जब कोई भी खिलाड़ी एक बड़ी लीग में जाता है जो कि पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, तो वो अपने अहदाफ सेट करता है और उस पर काम करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना था कि उनको अपने जो कप्तानी है उस पर मजीद काम करना है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, के फैसले किस तरह लेने हैं, किस वक्त पर क्या फैसला लेना है। साथ ही साथ बाबर आजम भी इस पॉडकास्ट में मौजूद थे। उन्होंने वहाब रियाज के हवाले से जिक्र किया कि वहाब रियाज क्योंकि गुज़िश्ता सीजन में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, इस बार वो बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे भी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान काफ़ी नाला भी थे बाबर आजम से, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं। और वहाब रियाज जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, उसके हवाले से बाबर आजम ने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो अच्छा ओहदा है और बाबर जो वहाब रियाज हैं वो सही हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बाबर आजम का ये कहना था कि वहाब रियाज को डोज देना पड़ता है क्योंकि वो तेज बॉलिंग कराने के चक्कर में बॉल इधर उधर घुमा देते हैं, वाइड कर देते हैं पेस के चक्कर में, तो उनको डोज देना लाजमी होता है। तो वहाब रियाज के हवाले से बाबर आजम का यही कहना था। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह खेलना है वो भी हमें सीखना होगा इस पाकिस्तान सुपर लीग में। सरफराज अहमद ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें ये बताया कि फुल क्राउड के सामने, जैम पैक क्राउड के सामने आपकी जो सिचुएशन होती है उसमें आप किस तरह खेलते हैं और अपने नर्व्स पर किस तरह काबू पाते हैं। यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत कुछ खिलाड़ियों को सीखने को मिलता है। अगर प्लेटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ी हों, डायमंड के हों, सिल्वर के हों या फिर एमर्जिंग कैटेगरी के खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि वो फॉरेन खिलाड़ियों के साथ, बड़े बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, ग्राउंड पर साथ मौजूद होते हैं। तो जो सीखने वाले लोग होते हैं वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंट्री की अगर बात करें तो खबरें आ रही हैं कि रमीज राजा जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 8 में कमेंट्री करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो कमेंट्री करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अजीब सी शर्त उनके आगे रख दी है। अब वल्लाह आलम ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, क्योंकि कल रमीज राजा ने अपना यूट्यूब सेशन किया है फैंस के साथ, उसमें उन्होंने ये बात कही है जो मुझे पता लगा है कि रमीज राजा ने कहा कि मैं कमेंट्री करना चाहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त रखी है कि मैं बिला नाका माफी मांगू, सरेआम माफी मांगू या अपने कहे हुए जो अल्फाज हैं वो वापस लूं। मैं समझता हूं कि नजम सेठी जहां इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, दरगुजर से काम भी ले रहे हैं और उनके खुद के बयान आते हैं, अगर रमीज राजा कमेंट्री करना चाहें तो वो बिल्कुल आए। पाकिस्तान की सुपर लीग की जो कमेंट्री सीट है, पाकिस्तान क्रिकेट की कमेंट्री सीट है, वो रमीज राजा के लिए बिल्कुल खाली है और उनको कमेंट्री से नहीं रोका जाएगा। बरमला उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, लेकिन ये अगर खबर सच हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शराइत उनके सामने रखी हैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैं कहूंगा कि छोटा मन हो जाएगा। अभी आप लोग पावर में, इक़्तिदार में, ताकत में है तो ठीक है अगर दरगुजर कर देंगे, क्योंकि जहां तक बात है रमीज राजा की, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, नजम सेठी को भी उड़ाया, ठग्स कहा इन लोगों को। तो वो इसलिए कहा क्योंकि उनका एक पॉइंट था कि भाई 3 साल के लिए वो आए थे, 13 महीने वो रहे और वो मतलब जो उनके गोल्स थे या उनका एक माइंडसेट बना हुआ था कि मैं 3 साल रहूंगा, काम करके जाऊंगा, वो नहीं हुआ। और जिस तरह से उनको हटाया गया रातों रात, तो वो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और फिर उन्होंने मीडिया में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। तो उसको बाद में उनको अंदाजा हुआ होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने थे। नजम सेठी साहब इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वो बड़े ओहदों पर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस रमीज राजा का एक्सपीरियंस से कम था। अब रमीज राजा ने किया वो अलग बात है, बिल्कुल उनको भी नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया बोर्ड के हर मेंबर को, या जो वो स्टेप ले रहे थे उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और फिर अब बोर्ड ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रमीज राजा को हम कमेंट्री करने की इजाजत दें और वो फिर कमेंट्री में जो है वो ऑल फॉल बातें करें या फिर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी कमेंट्री में निकालें प्लेयर्स के खिलाफ। आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद का जो हमारे दोस्त मुजम्मिल ने सवाल किया था उनसे, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो ऐसा ना हो कि वो सरफराज परफॉर्म कर रहे हैं और रमीज राजा साहब के मुंह से कुछ और बात निकल जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा, समझूंगा, क्योंकि रमीज राजा ने भी अगर मीडिया पर आकर बातें की तो जो नजम सेठी के साथ लोग हैं जिनमें शकील शेख भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी मतलब ट्वीट्स किए रमीज राजा की। जैसे उन्होंने सामान घर पहुंचाया, अगर रमीज राजा के घर वालों ने सामान लेने से मना किया तो उन्होंने सारी अपडेट्स को ट्वीट्स पर देते रहे। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कुछ एहतियात से काम ले लिया या बख्श दिया, वो भी अपना ट्विटर पर लगे रहे। फिर जिस तरह रमीज राजा ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि पेंशन के हवाले से, वो भी नुमान भट्ट साहब या शकील शेख ने मीडिया में बात फैलाई कि आप लोग खबरें चलाएं कि रमीज राजा ने कॉम्प्रो कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि रमीज राजा एक बड़ा नाम है दुनिया में कमेंट्री का और पाकिस्तान सुपर लीग को, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी जरूरत है और उनकी कमेंट्री में एक जान होती है, वो जान डालते हैं अपनी कमेंट्री से पूरे मैच में। तो मैं समझता हूँ कि मैं और दीगर पाकिस्तान सुपर लीग के या पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस
रमीज राजा को कमेंट्री पैनल में मिस करेंगे। तो नजम सेठी साहब से हमारी ये दरखास्त है कि वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करें, उनको मौका दें, बड़ा दिल करें। और यकीनन पाकिस्तान सुपर लीग अच्छा होने जाएगा। पहले मैच की बड़ी नुमाइशी मैच जो है उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। बिस्मिल्लाह खान और दीगर खिलाड़ी मजीद ऐसे हैं कि जिनको अपने फोन्स बंद करना पड़ गए, क्योंकि टिकट्स की इतनी डिमांड है कि इन खिलाड़ियों ने कहा कि हम मैच की प्रैक्टिस पर फोकस करें या फिर इन चीज़ों पर डिस्कस करें कि टिकट्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे पहुंचाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।